हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक है, और अपनी अच्छी रेगुलर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अपन जो अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था मैकेनिक्स का, यूनिट फर्स्ट का, अपेक्षिक गुणन गति तथा कोरोलियस बल वाला, ठीक है, उसमें अपन ने कल वाले टॉपिक तक छदम बल पढ़ा, ठीक है। और छदम बल के बाद अपन ने गुण निर्देश तंत्र पढ़ा, उसमें वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण, बल रूपांतरण समीकरण, और उसमें अपन ने ये भी जाना कोरोलियस फोर्स क्या होता है, अपकेंद्रीय फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हो, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और उसके बाद अपन ने पृथ्वी के सापेक्ष गति देखी, है ना, अर्थ को गुण निर्देश तंत्र माना, और उस पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव देखा था, जिसमें अपन ने फॉर्मूला निकालना था लैम्डा अक्षांश पे जी लैम्डा का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। जी लैम्डा इक्वल टू अपने पास निकल के आया था भाई, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, वो वाला फॉर्मूला निकल के आया था। अपन ने अलग अलग चीज़ें ली, नॉर्थ पोल की बात की, इक्वेटर की बात की, और किसी लैम्डा अक्षांश 45 डिग्री एंगल पे वहाँ भी बात की, और वहाँ देखा कि कैसे कैसे चेंजेज आते हैं, डायरेक्शन में क्या चेंजेज आते हैं, ग्रेविटेशन जो अभी अपना जी लैम्डा वाली वैल्यू थी उसके अंदर। अब उसी में अपने अपकेंद्रीय बल का प्रभाव तो हो गया, उसी में अपन आगे चलते हैं, आज कोरोलियस बल का प्रभाव भी देखते हैं कि अर्थ पे अगर कोई पार्टिकल है तो उस पर कोरोलियस बल कैसे उसको इफेक्ट करता है, उसकी मोशन वगैरह को, ठीक है। तो अपने यहाँ 3 डेरिवेशन है, मेजर डेरिवेशन है, उनका मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना फर्स्ट आज हेडिंग लगाते हैं अपन, है ना, नया टॉपिक ये है जैसा, तो आप लिखेंगे कोरोलियस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव भाई, ठीक है। तो अपन ये पढ़ेंगे, इसके 1-2 एप्लीकेशंस हैं उसका डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अपन ये पढ़ेंगे और इसके 1-2 एप्लीकेशंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अपन देखो कोरियोलिस बल का इफेक्ट पढ़ना है, और इसमें जो अपना पहला एप्लीकेशन रहेगा इसका, ठीक है, और वो पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है, पृथ्वी पर क्षैतिज या क्षैतिज तल, पृथ्वी पर क्षैतिज तल, है ना, जिसको अपन एक्स डैश वाई डैश तल बोल सकते हैं, या क्षैतिज दिशा भी बोल सकते हो, है ना। पृथ्वी पर क्षैतिज तल में गतिशील कण पर बल, गतिशील कण पर बल, उस बल की चर्चा करेंगे, कण पर बल की चर्चा करेंगे अपन कि उस कण पर कितना फोर्स लगेगा अपन को यहाँ पे, ठीक है। क्षैतिज दिशा में गतिशील कण या फिर क्षैतिज तल मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल गति कर रहा है उसमें कितना फोर्स लगेगा उस पर, और अपन ये देखेंगे कि अगर वो फोर्स लगता है तो पार्टिकल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा। और उसके बेस से अपन इसके 2 एप्लीकेशंस हैं, एक तो नदियों का कटाव, है ना, और एक अपना चक्रवात है जिसको आप साइक्लोन बोलते हो, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो अपन घबूला बोलते हैं उसको, जो गर्मी के दिनों में देखा भी होगा आपने, है ना, और घर वालों ने बोला भी होगा इसके पास मत जाना, इसमें भूत प्रेत आत्मा रहती है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता उन चीज़ों में, ये तो देखो रूढ़िवादी है जो है ना, लेकिन फिर भी अपन नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन बताऊंगा मैं, कैसे वो आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आएंगे अपने यहाँ, उन सब चीज़ों का डिटेल से चर्चा करते हैं आज वाले टॉपिक में, ठीक है भाई। तो पृथ्वी पर क्षैतिज तल एक्स डैश वाई डैश तल में गतिशील कण पर बल का प्रभाव देखते हैं, जो भी कौन सा, कोरियोलिस बल का, ठीक है भाई। तो मैं मान लेता हूं कि माना अपने पास स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है जो पृथ्वी पर क्षैतिज तल, जो पृथ्वी पर क्षैतिज तल, जो पृथ्वी पर क्षैतिज तल, और क्षैतिज तल अपना एक्स डैश वाई डैश, ये वाला एक्स डैश वाई डैश तल में गतिशील है या फिर गति कर रहा है, गति कर रहा है, अतः कण का वेग, अतः कण का वेग, और कण का वेग अपन ने मान लिया v डैश वेक्टर, और ये बन जाएगा कितना, वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस कितना, वी वाई डैश जे कैप डैश, नंबर कितना 1। ये अपना वेलोसिटी है उस पार्टिकल का
एक्स डैश वाई डैश तल के अंदर जो अपन ने माना है ये वाली वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। अब अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी से चल रहा है तो अपन ने बोला था अगर पार्टिकल वेलोसिटी होगी वी डैश तो वहां एक फोर्स आएगा, कोरिलेस फोर्स आएगा, ठीक है। तब इस कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस बल कितना हो जाएगा भाई? कोरियोलिस बल अपने पास निकल के आएगा यहाँ से एफ सी वैक्टर इक्वल टू -2m और ये आएगा ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश, ये कोई नंबर कितना 2। अब अपने चूंकि ओमेगा वेक्टर अपन जानते हैं, कोणीय वेग ना अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था, कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर था अपना ओमेगा और ये कितना कोस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस कितना ओमेगा साइन लैम्बडा और ये कितना के कैप डैश, नंबर कितना 3, नंबर कितना भाई 3। अब अपन को ओमेगा आ गया, वी डैश आ गया, ओमेगा आ गया अपने पास, वी डैश आ गया। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ से? सबसे पहले ओमेगा क्रॉस वी डैश निकालना है भाई। यहाँ से क्या निकालना है? ओमेगा क्रॉस वी डैश निकालना है। तो अपन ओमेगा क्रॉस वी डैश निकालने की कोशिश करते हैं भाई। देखना भाई, अपन यहां से निकालते हैं ओमेगा क्रॉस वी डैश। ओमेगा क्रॉस क्या निकालेंगे अपन? वी डैश। अतः अपन यहां से निकालते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर, ठीक है। तो अपन डिटरमिनेंट अपना ये बन गया आई कैप डैश, ये बन गया जे कैप डैश और ये बन गया कितना के कैप डैश, ठीक है। ये बना कितना बताओ? 0। यहाँ ओमेगा का कंपोनेंट कितना है? ओमेगा कोस लैम्बडा और ये बन जाएगा कितना ओमेगा साइन लैम्बडा, ठीक है। वेलोसिटी इधर कितना है अपने पास? वी एक्स डैश है, इधर कितना है वी वाई डैश, इधर कितना है 0 है, ठीक है। इधर कितना है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ये तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व कर लेते हैं अपन। आप अच्छे से जानते हो डिटरमिनेंट सोल्व करना। ये वी डैश यहाँ बना कितना आई कैप डैश, इसके लिए छोड़ा, इसको सोल्व किया, ये 0 ये माइनस का बन जाएगा वी वाई ओमेगा और ये कितना बन जाएगा साइन लैम्बडा माइनस कितना जे कैप डैश, ये जे कैप ये 0 ये इसके लिए माइनस बन जाएगा। माइनस कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना वी एक्स डैश और ओमेगा और ये बन जाएगा कितना साइन लैम्बडा प्लस एक बनेगा अपने पास के डैश कैफ और यहाँ कितना बनेगा? इसको छोड़ा ये 0 ये बन जाएगा इतना और ये बनेगा वी एक्स डैश ओमेगा कोस लैम्बडा, ओमेगा कोस लैम्बडा। ये अपन ने डिटरमिनेंट सोल्व किया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बनेगा भाई ओमेगा वेक्टर और ये क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर, ठीक है भाई। यहाँ बनेगा ये माइनस का, तो इसको मैं माइनस लिख दूँ, कॉमन निकाल के यहाँ अपने पास ओमेगा साइन लैम्बडा तो कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा कितना वी एक्स डैश आई कैप डैश माइनस कितना वी वाई डैश और ये बन जाएगा जे कैप डैश प्लस यहाँ पे एक वैल्यू आएगी अपनी ये वाली के कैप डैश की, जो कितना आएगा अपने पास? यहाँ बन जाएगा वी एक्स डैश ओमेगा और ये बन जाएगा कितना कोस लैम्बडा और के कैप डैश। ये नंबर लिखूँ मैं कोई कितने? 4 नंबर। ये अपने पास नंबर कितना आया भाई? 4 नंबर आया, ये इक्वेशंस आया। तो ये अपना ओमेगा क्रॉस वी डैश आ गया। अगर मैं बात करूं समीकरण जो भी था अपना, है ना, क्योंकि अपने पास अतः कोरियोलिस बल और कोरियोलिस बल कितना बन जाएगा अपने पास भाई? यहाँ से बना एफ सी इक्वल टू -2m होता था और ये कितना ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश आता था, ठीक है। तो इसमें रख देता हूँ मैं -2m रख देता हूँ भाई, माइनस कितना रख देता हूँ 2m रख देता हूँ। तो जो एफ सी अपना सेंटीमीटर फोर्स, ये अपना कोरियोलिस फोर्स लगेगा एफ सी इक्वल टू माइनस कितना 2m और ओमेगा ये बन जाएगा कितना साइन लैम्बडा और यहाँ बनेगा अपने पास कितना, ये बना कितना वी एक्स डैश और आई कैप डैश माइनस कितना वी वाई डैश, ठीक है। वी वाई डैश और ये कितना बन जाएगा जे कैप डैश बन जाएगा, वी वाई डैश और ये कितना बन जाएगा
माइनस जे कैप डैश बन जाएगा भाई, माइनस कितना बन जाएगा, जे कैप डैश बन जाएगा, और इसका अगर मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो ये बन जाएगा -2m, और ये बन जाएगा वी एक्स डैश ओमेगा, और ये बन जाएगा कितना, कोस लैम्डा के कैप डैश बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे चलते हैं तो आगे क्या बनेगा यहाँ से, ये देखते हैं अपन, ठीक है। आगे क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है। कुछ गलत किया क्या मैंने, कहीं कुछ लग रहा है क्या? वी एक्स वी डैश हो गया, ये कितना ओमेगा क्रॉस वी डैश आई कैप डैश के लिए सोल्व किया, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ये जीरो बन गया, ये माइनस का बन गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, जे कैप डैश कितना बनेगा भाई, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो माइनस बनेगा। तो आई वी वाई वाला कंपोनेंट है इसके साथ, तो वी वाई कितना आई कैफ, ये गलत लिख दिया ना मैंने, देखना एक बार। यहाँ से मैं फिर से लेके चलता हूँ, एक मिनट के लिए देखेंगे आप, है ना, कल की तरह दिक्कत हो जाएगी नहीं। अगर मैं इसकी बातें करता हूँ, देखना भाई, ये माइनस वाला कंपोनेंट है और ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से बनेगा अपना ओमेगा क्रॉस वी डैश, ठीक है भाई। उसको माइनस सहित लिखना है, ये बन जाएगा माइनस वी वाई ओमेगा, और ये बन जाएगा कितना, साइन लैम्बडा, और ये बन जाएगा कितना, आई कैप डैश, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा कितना, यहाँ बन जाएगा वी एक्स डैश ओमेगा, और यहाँ बन जाएगा कितना, साइन लैम्बडा, और ये बन जाएगा कितना, जे कैप डैश, ये आई कैप डैश, प्लस आगे बनेगा ये वी एक्स डैश, यहाँ बना वी एक्स डैश, और ये बना ओमेगा, और ये बना कोस लैम्बडा, और ये बन गया के कैप डैश, ठीक है भाई। ये माइनस का आया है, वो प्लस का आया है। अगर अपन को एफ सी चाहिए, अब अगर अपन को क्या चाहिए भाई, एफ सी वेक्टर चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, अतः कोरियोलिस बल, अब देखेंगे भाई, कोरियोलिस बल कितना था बताओ, एफ सी वेक्टर, और ये एफ सी वेक्टर बन जाएगा कितना, -2m, और ये बनेगा ओमेगा क्रॉस कितना, पी डैश, -2m, और ये बनेगा कितना, ओमेगा क्रॉस कितना भाई, पी डैश, ठीक है भाई। वो थोड़ा सा करेक्शन है ना, वो अपन ने यहाँ माइनस प्लस उल्टा पुल्टा कर दिया था, इसलिए। तो यहाँ से अपना एफ सी वैक्टर बनेगा ये -2m, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसकी जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर मैं लिख देता हूँ -2m तो बाहर, ये वाली वैल्यू अंदर है, वी वाई ओमेगा, यहाँ कितना, साइन लैम्बडा और आई डैश कैप, प्लस कितना, यहाँ बना वी एक्स डैश ओमेगा, ये कितना, साइन लैम्बडा जे डैश कैप, प्लस कितना, यहाँ बना कितना, वी एक्स डैश ओमेगा, यहाँ बना कोस लैम्बडा के कैप डैश। अगर यहाँ से बात करता हूँ मैं एफ सी वैक्टर इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2m, ठीक है। तो इसके साथ कितना, इसके साथ इनमें से मैं निकाल लेता हूँ कॉमन, क्या आएगा, ओमेगा साइन लैम्बडा, दोनों में से ओमेगा साइन लैम्बडा, और यहाँ कितना बनेगा बताओ, इसको पहले लिख दूँ मैं, इसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस का बन जाएगा, तो इसको मैंने पहले लिखा, ये बन गया वी वाई आई डैश, और माइनस कितना, वी एक्स डैश कितना, जे कैप डैश, और इसका माइनस हुआ तो ये बन जाएगा माइनस कितना, 2m, और ये बन जाएगा कितना, वी एक्स डैश ओमेगा, और ये बन गया कितना, कोस लैम्बडा के डैश कैप। ये नंबर कितना बना अपने पास, 4 नंबर बना। ये नंबर कितना बना अपने पास, 4 नंबर बना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं भाई, इस वाले में देखें तो अपने पास फोर्स के 2 कंपोनेंट आते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये वाला। फोर्स के कितने कंपोनेंट भाई, 2 कंपोनेंट निकल के आते हैं अपने पास, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक आता है वर्टिकल कंपोनेंट आता है, ठीक है भाई। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। ये है के कैप डैश निकालूंगा तो इसको छोड़ा, ये जीरो, ये माइनस, के कैप डैश भी माइनस का आ रहा है, ये छोड़ा के कैप डैश, इसको छोड़ा, ये जीरो, ये माइनस, तो के कैप डैश भी किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। ये किसका आया भाई, माइनस का आया, और ये कितना आया, के कैप डैश आया, ठीक है। तो यहाँ भी ये फिर माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा।
और जब ये माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस आएगा, यहाँ भी ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। के कैप डैश भी क्या आएगा, माइनस का, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, माइनस का, और यहाँ ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अपने पास ये दो कंपोनेंट आए भाई, यहाँ पे दो कंपोनेंट आए अपने पास, ठीक है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ये एक्स वाई प्लेन में होगा बिल्कुल, इसको बोलता हूं मैं कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये सीधा के कैप डैश में है, इसको बोलता हूं कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, के कैप डैश की तरफ। तो इसको मैं दो भागों में तोड़ के लिख सकता हूं, ठीक है भाई। समीकरण 4 से देखना भाई एक बार, समीकरण 4 से इसको मैं आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट पेज पे, एफ सी, ठीक है भाई। तो समीकरण 4 से देखना एक बार, समीकरण 4 से भाई, समीकरण 4 से ये कितना था, एफ सी वैक्टर, और यहाँ कितना आया 2m ओमेगा, और ये बना कितना, साइन लैम्बडा, ठीक है भाई। और यहाँ कितना बनेगा बताओ भाई, यहाँ कितना था अपने पास अभी इधर, यहाँ कितना था, वी वाई आई डैश था, वी वाई आई डैश था भाई, वी वाई आई डैश था, ठीक है। ये था वी वाई डैश आई कैप डैश माइनस कितना, वी एक्स डैश जे कैप डैश, और प्लस कितना आया था 2m, और यहाँ कितना था भाई, यहाँ अपने पास वैल्यू थी वी एक्स डैश, ठीक है। यहाँ अपने पास वैल्यू थी वी एक्स डैश ओमेगा, और ये बना कोस लैम्बडा, और ये के कैप डैश, ये अपना 8 नंबर था। इसमें मैं जो ये वाला कंपोनेंट है इसको क्षैतिज घटक बोलता हूँ। कोरियोलिस बल का कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है। और ये वाला जो घटक है इसको मैं ऊर्ध्वाधर घटक बोलता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट बोलता हूँ, ऊर्ध्वाधर घटक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अतः यहाँ F कोरियोलिस बल, C था उसका H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, ये बनेगा कितना 2m ओमेगा, और ये बना साइन लैम्बडा, और ये बना वी वाई डैश आई कैप डैश माइनस कितना वी एक्स डैश, और ये बन गया जे कैप डैश। इसको नंबर लिखूँ कोई 9। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं, एफ सी वी वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ये बनेगा कितना 2m, और वी एक्स डैश, और ये बना ओमेगा, यहाँ बना कोस लैम्बडा, और ये बन गया के कैप डैश। नंबर कितना 10। ये नंबर 9 और नंबर 10 कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक कहलाते हैं। अब सुनो मेरी बात भाई, अब अगर अपन इनका परिणामी निकालें, देखो भाई परिणाम लेने पर मैं बात करता हूं इसका परिणामी, तो इसका परिणामी कितना बन जाएगा, एफ सी एच, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। उसका तो वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं तो वही मिलेगा 2m ओमेगा, और ये साइन लैम्बडा, इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट, और ये बन गया कितना वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस कितना वी वाई डैश स्क्वायर। इसका परिणामी लेता हूं मैं, परिणाम लेने पर भाई इसका परिणामी लेता हूं मैं, परिणामी लेता हूं तो ये बन जाएगा कितना एफ सी वी, इसका ये कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा कितना 2m वी एक्स डैश, और ये बन गया ओमेगा, और ये बन गया कितना कोस लैम्बडा बन गया, ये कोस लैम्बडा बन गया, ठीक है। अब देखो, अब तुमने दो वेक्टर पढ़े होंगे, जैसे इसी की बात कर लेता हूं, समझना भाई, समीकरण 9 की देखना, समीकरण 9 को समझाने की कोशिश करो। ये तो कोई अपना मैग्नीट्यूड आएगा, कोई भी जो भी आएगा वो जाएगा। इसको देखो, अगर ये मान लो ये ऐसे होता वी डैश आई कैप डैश प्लस कितना ये बना वी डैश जे कैप डैश, ठीक है। अपन ने वेलोसिटी जो भी मानी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैसे आई, ये अपना आई कैप डैश, और ये अपना कितना जे कैप, तो इधर माइनस आई कैप डैश बन जाएगा, और इधर माइनस जे कैप डैश बन जाएगा। अपन को क्या चाहिए भाई, माइनस वाला चाहिए। अपन को क्या चाहिए, माइनस चाहिए यहाँ पे, इस टाइप से। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ठीक है। ये माइनस जे कैप डायरेक्शन, तो माइनस जे कैप डायरेक्शन इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका, माइनस जे कैप डायरेक्शन, तो इधर कंपोनेंट आएगा इस वाले का, आया। और इसका किधर आएगा, प्लस आई कैप में इधर कंपोनेंट आएगा कोई इधर। मतलब दो फोर्स, दो वेलोसिटी हो गई, एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर। अगर इनका तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल क्षैतिज दिशा, क्षैतिज तल में चल रहा है, तो चल तो रहा था ऐसे, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे ही कोरियोलिस फोर्स मिलेगा दाईं ओर मुड़ जाएगा। ये इसका लेफ्ट साइड, और ये क्या हो जाएगा इसका राइट साइड। तो पार्टिकल पे जब क्षैतिज तल में
कोई कोरिलेस फोर्स लगेगा तो उत्तरी गोलार्ध में अपन रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पार्टिकल है वो किधर घूम जाएगा, दाहिनी ओर घूम जाएगा। आई बात नहीं आई समझ में? कैसे, फिर से बता देता हूं। अगर ये अपने दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये वेक्टर आई कैप डैश में है, तो ये वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में, फिर से बता देता हूं मिटा के, है ना, समझने वाली बात है थोड़ी, इसलिए। देखो भाई, अपने पास मान लो ये इस टाइप से अपना था, ठीक है, ये, और इधर कितना था, आई कैप डैश था, इधर अपना कितना था, जे कैप डैश, इधर कितना हो जाएगा माइनस आई कैप डैश, और इधर हो जाएगा माइनस जे कैप डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात, अगर ये एक वेक्टर है तो वेक्टर कितना है, माइनस जे कैप डैश की तरफ, तो ये एक वेक्टर बनेगा माइनस जे कैप डैश की तरफ। ये एक वेक्टर है तो कितना बनेगा, आई डैश की तरफ, आई डैश की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो कहीं इधर आएगा। अब पार्टिकल इस तरफ से क्षैतिज दिशा में चल रहा था, लेकिन वो क्या किया, जैसे ही कोरिलेस फोर्स लगेगा वो ऐसे घूम जाएगा, मतलब वो कहाँ जाएगा, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर घूम जाता है, मतलब क्षैतिज तल में गति करेगा, तो क्या करेगा कि दाईं ओर, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटाता हूं और लिखता हूं यहाँ पे, ओहो, अगर मैं इसको मिटाता हूं, आज पेन गिर रहा है भाई, क्या बात है, पढ़ने की इच्छा नहीं है क्या तुम्हारी? देखो, अगर मैं बोलूं अतः समीकरण 9 से, अतः समीकरण 9 से क्षैतिज दिशा में, या क्षैतिज तल, क्षैतिज तल एक्स डैश वाई डैश में गति करते हुए कण पर, गति करते हुए कण पर, गति करते हुए कण पर लगने वाला कोरिलेस बल, गति करते हुए कण पर कोरिलेस बल लगने के कारण, कोरियोलिस बल लगने के कारण, कोरियोलिस बल लगने के कारण उत्तरी गोलार्ध में, के कारण लगने के कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है, या घूम जाता है, जो भी लिख सकते, मुड़ जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्या करेगा, उसकी मोशन को इफेक्ट करेगा, अपना कोरिलेस फोर्स उसकी मोशन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका इफेक्ट था। अब इन गोला, और जबकि ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट क्या है, वो तो हमेशा ऊर्ध्वाधर तल में रहेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा ऊर्ध्व तल में होता है, ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा ऊर्ध्व ऊपर की ओर होता, ऊर्ध्व या ऊपर की ओर, या फिर ऐसे लिखो ऊर्ध्व दिशा में रहता है, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में रहता है, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में रहता है, ठीक है भाई। क्षैतिज कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, गतिशील है तो दाहिनी ओर मुड़ जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, और जबकि ऊर्ध्व कंपोनेंट तो हमेशा के कैप डैश की तरफ ही रहेगा, जो आपने देखा भी है, ठीक है। अब इनकी वजह से अपने इसके जो अपनी एप्लीकेशंस हैं वो दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो नदी का कटाव और एक दूसरा है चक्रवात का आना। एक तो क्या है, नदी का कटाव, और एक दूसरा क्या है भाई, चक्रवात का आना। एक तो अपना क्या है, नदी का कटाव, और एक अपना क्या है, चक्रवात का आना है, ठीक है। तो उन सब की चर्चा करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसकी एप्लीकेशंस पे चलते हैं। तो मुझे एफसी चाहिए भाई, इसका देख लूँगा मैं बाद में, है ना, ठीक है। तो इसके
अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं भाई। अनुप्रयोग के क्या पढ़ने हैं अपन को? अनुप्रयोग पढ़ने हैं। इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं भाई। अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं अपन को। अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या हैं? तो मैं लिख देता हूं, कोरिलियस बल के कारण कोरियोलिस बल के कारण, बल के कारण नदियों के कटाव, नदियों के कटाव तथा चक्रवात की व्याख्या की जा सकती है। चक्रवात की व्याख्या की जा सकती है। चक्रवात की व्याख्या की जा सकती है। और पहलापन पढ़ेंगे भाई नदियों का कटाव। देखेंगे कैसे कटाव होता है। पहले अपन पढ़ेंगे यहां नदियों का कटाव। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं अपनी एक नदी है अच्छी सी। ये अपनी कोई नदी मान लेता हूं, इस टाइप की अपनी नदी है। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। इधर साउथ और इधर अपना पूर्व दिशा है। ये जो नदी है इस टाइप से, इस वाली डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये इस वाला। और जो इसका फ्लो है उसका जो v है वो अपना क्या आ जाएगा? वी एक्स डैश आई कैप डैश आ जाएगा। आई कैप डैश वाली डायरेक्शन में क्या हो रही है? नदी का क्या हो रहा है? अपने पास फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना नदी का बहाव, माना नदी का बहाव या नदी का वेग लिख देता हूं। माना नदी का वेग उत्तरी गोलार्ध में, नदी का वेग उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर है। मतलब नदी कहाँ बह रही है भाई? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बह रही है। ठीक है, अगर ये वी एक्स डैश है तो इसमें नदी का वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 0। अतः मैं लिख देता हूं नदी का वाई घटक, अतः नदी के वेग का वाई घटक, नदी के वेग का वाई घटक, नदी के वेग का वाई घटक का मान 0 है। ठीक है, मतलब वी वाई इक्वल टू डैश इक्वल टू कितना है? 0 है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो अपना v डैश वेक्टर है जो अपना ओनली x में आ रहा है, और वो भी कौन सी? आई कैप डैश। अतः कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, अतः कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक कितना है? एफ सी एच वेक्टर। ठीक है भाई, एफ सी एच वेक्टर का अपने पास मान अपन ने निकाला था 2m ओमेगा साइन लेमड़ा वी वाई डैश आई कैप डैश। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, यहाँ वैल्यू आई अपने पास 2m ओमेगा और ये बना कितना? साइन लेमड़ा, और यहाँ आई थी वैल्यू वी वाई डैश आई कैप डैश माइनस कितना? वी एक्स डैश जे कैप डैश। ठीक है, क्योंकि वी वाई तो कितना है अपने पास? वी वाई डैश तो 0 है। वी वाई डैश तो क्या है? 0 है। तो वी वाई डैश 0 है तो ये कितना बन जाएगा? एफ सी एच वेक्टर, और ये बना अपने पास एफ सी एच वेक्टर। यहाँ बन जाएगा अपना 2m ओमेगा और ये बना कितना? साइन लेमड़ा, और यहाँ बन जाएगा अपना वी एक्स डैश माइनस कितना? जे कैप डैश। मतलब जो रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? माइनस जे कैप डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ आपसे डायरेक्शन देखना चाहूँ, ये इस टाइप से, ठीक है, ये इस, ठीक है, और ये नॉर्थ, ये कितना?
वेस्ट और ये कौन सा साउथ। ये अपना कितना था आई कैप डैश और ये अपना कितना था जे कैप डैश। तो इधर कितना हो जाएगा माइनस आई कैप डैश हो जाएगा, इधर बनेगा माइनस कितना जे कैप डैश। तो ये जो फोर्स लग रहा है माइनस जे कैप डैश डायरेक्शन में लगेगा, मतलब नदी तो ऐसी बह रही थी सीधी सीधी, लेकिन उस पर फोर्स किधर लगेगा नीचे की ओर, इस तरफ में एक फोर्स लगेगा। लगता तो नहीं है लेकिन लगता हुआ क्या होता है प्रतीत तो होता है। तो जो नदी का कटाव होता है वो दाहिनी ओर होता है। ठीक है भाई, नदी का कटाव कितना होगा, क्यों कैसे, डायरेक्शन कहाँ है माइनस जे कैप डैश और यहाँ भी क्या है डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप डैश। तो मैं लिख सकता हूँ अतः उत्तरी गोलार्ध में, अतः उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नदियों का कटाव, नदियों का कटाव, उत्तरी गोलार्ध में नदियों का कटाव उनकी बहाव की दिशा से या उनके वेग की दिशा से, उनके वेग की दिशा से, उनके वेग की दिशा से दाहिनी ओर होता है, दाहिनी ओर होता है, दाहिनी ओर होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नदियों का कटाव, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नदियों का कटाव नदियों के वेग की दिशा से, नदियों के वेग की दिशा से, वेग की दिशा से, ये दाहिनी ओर तो वो बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है भाई, बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है भाई। ये सब चीज़ें थी है ना, एक एप्लीकेशन अपना ये वाला एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो ये किसके एप्लीकेशंस था, कोरियोलिस फोर्स के एप्लीकेशंस था और किसके बारे में, नदियों के कटाव के बारे में एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूँ इसके लिए, सेकंड एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो सेकंड जो एप्लीकेशंस है इसका वो है अपना चक्रवात। ठीक है, चक्रवात, वो है अपना चक्रवात भाई, साइक्लोन बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबसे पहली बात तो चक्रवात आता क्यों है, मैक्सिमम केस में गर्मी के दिनों में तुमने देखा होगा, बाकी अदर मौसम में चक्रवात देखने को नहीं मिलता है। उसका एक रीजन होता है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो एयर अर्थ के संपर्क में आती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद कहाँ जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, दाब अंतर हो जाता है। तो हवाएं क्या करती हैं, अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, जिससे आंधी तूफान जो भी हैं या चक्रवात है वो आने लगता है। अब चक्रवात आने का रीजन तो ये है, लेकिन चक्रवात होता क्या है, कैसे आता है, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो मैं बात करूं भाई चक्रवात के लिए, चक्रवात के लिए देखो ये चीज़ें हैं कि जब अपना जो फोर्स लग रहा था किधर लगता, दाईं ओर लग रहा था पार्टिकल पे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे अपनी ये डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये नॉर्थ वाली, ये वेस्ट वाली और ये कौन सी है साउथ वाली डायरेक्शन। ठीक है, जब अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ फोर्स लगा, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल था उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा तो इस तरफ आएगा, तो यहाँ क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एक स्पेस क्रिएट। अब यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो इधर स्पेस क्रिएट, यहाँ से स्पेस क्रिएट हुआ तो ये इधर ऐसे फोर्स लगाएगा, यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया तो ये ऐसे इधर फोर्स लगाएगा, और यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया तो ये इधर ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ फोर्स लगता है इसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, ये अपना फोर्स लगा इस टाइप से हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से, तो ये ऐसे चारों तरफ घूमने लग जाता है, किसके, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से। और जो इसका जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है वो इसको, ये तो देखो क्षैतिज कंपोनेंट की वजह से घूम रहा है, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हमेशा ऊर्ध्व दिशा में होता है, तो वो क्या करेगा, घुमाने का काम क्षैतिज कंपोनेंट करता है, उठाने का काम ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट करता है। तो ये ऐसे घूमता भी है और घूमने के साथ साथ क्या होता है,
ऊपर की ओर उठता जाता है। ऊपर की ओर क्या होता जाता है? उठता जाता, घूमेगा भी साथ में ऊपर भी उठेगा, तो क्या बन जाता है? वो साइक्लोन बन जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? चक्रवात बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हमेशा, उत्तरी गोलार्ध में जो देखा होगा, देख लेना कभी भी गर्मी के दिनों में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, चक्रवात हमेशा वामावर्त दिशा में आते हैं भाई, हमेशा वामावर्त दिशा में आते हैं, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में आते हैं। ठीक है भाई। जबकि जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में आते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में आते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में आते हैं। ठीक है भाई, ये था। और कुछ लिखना चाहो तो मैं और लिखा दूँ इसी में। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ कोरोलियस बल के, यहाँ कोरोलियस बल के क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण कण पर बल दाहिनी ओर लगता है, दाहिनी ओर लगता है, दाहिनी ओर लगता है। ठीक है भाई, दाईं ओर लगता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में होने के कारण, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में होने के कारण, हमेशा ऊर्ध्व दिशा में होने के कारण ऊपर की ओर उठाता है, ऊपर की ओर गति कराता है, ऊपर की ओर गति कराता है, जिसके कारण साइक्लोन का निर्माण होता, जिसके कारण चक्रवात का निर्माण होता है। कभी जिसके कारण चक्रवात का निर्माण होता है, जिसके कारण चक्रवात का निर्माण होता है। ये अपनी कहानी थी। पहला इसका जो था, दो एप्लीकेशन थे फर्स्ट वाले के। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका जो सेकंड अपना है टॉपिक, वो ये है कि अगर अपन कोई पार्टिकल है उसको किसी एज हाइट से छोड़ते हैं, पार्टिकल है उसको किसी एच हाइट से अपन छोड़ते हैं, तो उस पर किस दिशा पे फोर्स लगेगा, कैसी उसकी कितना डिस्प्लेस होगा, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं। वो सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, देखते हैं। तो इसी में अपन हेडिंग लिखते हैं भाई। ठीक है, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर, गिरते हुए पिंड पर गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये अपन उसका प्रभाव देखते हैं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपन किसी एच हाइट से छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो पार्टिकल अगर एच हाइट नीचे ट्रेवल करके आएगा तो वो कितना डिस्प्लेस होगा और किधर डिस्प्लेस होगा, वो सब चीज़ें अपन को जाननी है। तो मैं मान लेता हूँ, माना अपने पास कोई स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल है, माना स्मॉल एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण, कोई कण पृथ्वी सतह से h ऊंचाई से, पृथ्वी
सतह से स्मॉल h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। स्मॉल h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर कण का वेग, कण का प्रारंभिक वेग, भाई कण का प्रारंभिक वेग कितना है? u, और उसको मैंने 0 है। ठीक है भाई, जस्ट ड्रॉप किया हुआ है, एज ए ड्रॉपिंग केस मान सकते हो तो। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मान लेता हूं। देखो कैसे, अगर मान लो किसी टाइम t की बात करूं, ठीक है, देखो एक बार पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद की अपना ये धरातल है, पृथ्वी है अपनी, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, किसी हाइट h पे, मैं किसी हाइट h पे गया, ये कोई हाइट h मान लेता हूं मैं, ये कोई हाइट क्या है अपनी? h है। ठीक है, यहाँ जो h हाइट है, यहाँ एक पार्टिकल था, उसके कोऑर्डिनेट ये मान लिए मैंने, मतलब ये z एक्सिस है, इतना तुम समझ गए। ठीक है, यहाँ से मैंने उस पार्टिकल को छोड़ा भाई, यहाँ से मैंने उस पार्टिकल को छोड़ा, टाइम t इक्वल टू कितना? 0, तो u इक्वल टू कितना? 0। जब मैंने उस पार्टिकल को छोड़ा तो वो किधर जाएगा, कैसे जाएगा, ये मैं मान रहा हूं अभी, बाकी मैं इसका प्रूफ दूंगा बाकायदा आपको कि वो पूर्व दिशा में विस्थापित होगा या पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा या कहाँ जाएगा। ठीक है भाई, ये पूर्व दिशा है अपनी, अपन मान सकते हैं आई डैश। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ माना टाइम t, तो पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे, जब वो नीचे आके टकराएगा। ठीक है, टाइम t पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी जब वो टकराएगा, तो मैंने उसको मान ली v इक्वल टू कितना? v डैश है, और किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ है, इस पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m है। इस पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m है। तो मैं देखता हूं h ऊंचाई पर, माना h ऊंचाई पर, स्मॉल h ऊंचाई पर, स्मॉल h ऊंचाई पर कण के निर्देशांक, तो भी पिंड, कण के निर्देशांक, और कण के निर्देशांक हैं भाई 0 0 h है, 0 0 h। ठीक है, किसी टाइम स्मॉल t के बाद, जबकि किसी टाइम स्मॉल t, किसी समय स्मॉल t पर कण पृथ्वी पर v डैश वेक्टर वेग से पहुंचता है, वेग से पहुंचता है, तथा इस स्थिति में ये जो विस्थापन है, कितना विस्थापन हुआ, इसको मैं मान लेता हूं कोई x डैश विस्थापन हुआ, तथा इस स्थिति में रैखिक विस्थापन, इस स्थिति में रैखिक विस्थापन x डैश है। ठीक है भाई, ये मैंने माना हुआ है। अभी पूर्व दिशा की ओर होगा, पश्चिम की ओर, वो अपन देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको प्रूव करके बकायदा, तो थोड़ी देर किधर देखेंगे सभी। अब देखो भाई, जब ये पार्टिकल यहां से मैंने छोड़ा तो वेलोसिटी कितनी थी? 0, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा, ग्रेविटी के अंदर गिरेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब अर्थ पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? अधिकतम होगी, जो भी वेलोसिटी होगी। तो अपन वो वेलोसिटी देखना चाहते हैं, तो मैं यूज करता हूं, चूंकि न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से भाई, प्रथम समीकरण अपन ने ऐसा पढ़ा था छोटी क्लासों में, बी वेक्टर इक्वल टू कितना? यू वेक्टर प्लस कितना? ए वेक्टर टी। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है, तो ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, यू 0 है यहाँ पे, तो यू कितना हो जाएगा? 0, और वी की जगह कितना है? वी डैश, और ये बन जाएगा कितना? माइनस कितना? टी, टी, और कितनी डायरेक्शन? के कैप डैश की तरफ, नंबर कितना? 1। नंबर कितना भाई? ऑलवेज डायरेक्शन कितना? माइनस के कैप डैश की तरफ डायरेक्शन है, तो ये आ गया ना, वी डैश वेक्टर आ गया। अब ओमेगा अपन जानते हैं, क्योंकि ओमेगा वेक्टर अपन ने कल वाला लेक्चर में पढ़ा था, ओमेगा कोस लेमड़ा जे कैप डैश प्लस कितना? ओमेगा साइन लेमड़ा, और ये कितना भाई? के कैप डैश, नंबर 3।
अतः कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, अतः कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, और ये बल कितना है, एफ सी वेक्टर इक्वल टू कितना, -2m, और ये है ओमेगा क्रॉस कितना, वी डैश वेक्टर, नंबर कितना 3। अब अपन को सबसे पहले ओमेगा क्रॉस वी डैश चाहिए यहाँ से, तो वही डिटरमिनेंट मेथड सोल्व करूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ मैंने लिखा ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर, और ये बना कितना भाई, और जे कैप डैश, और इधर बना के कैप डैश। ओमेगा की जगह यहाँ 0 है, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, इधर ओमेगा का कोस लेमडा कंपोनेंट है, ओमेगा का इधर साइन लेमडा कंपोनेंट है। ठीक है भाई, आगे की बात करूं तो अपन को v का कंपोनेंट है ओनली के कैप, तो ये 0 और माइनस कितना है gt है। ठीक है भाई, इसका अगर सोल्व करूंगा मैं आई डैश के लिए, तो इसको छोड़ा इसको, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कोई मतलब नहीं है, यही चीजें आएंगी अपने। तो ये बनेगा अपना ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर, और आई कैप डैश के लिए ये सोल्व होगा, इसको छोड़ा इसको, यहाँ बन जाएगा माइनस जी टी ओमेगा, और ये बनेगा कितना कोस लेमडा बनेगा। ये अपनी वैल्यू निकल के आएगी भाई, ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -GT ओमेगा कोस लेमडा वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर इसको मैं समीकरण किस में रखता हूं, इस वाली वैल्यू को मैं समीकरण के अंदर रखता हूं 3 के अंदर, ये कोई नंबर मैं लिख देता हूं 4। समीकरण 3 तथा 4 से भाई मैं यहां देखता हूं, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, और 3 तथा 4 से यहाँ बन जाएगा एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m, और ओमेगा क्रॉस वी डैश, ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू भाई यहाँ पे देखो, ओमेगा क्रॉस वी डैश आया -GT ओमेगा कोस लेमडा, -GT ओमेगा क्रॉस लेमडा, ये बना -GT ओमेगा, और ये बन गया कोस लेमडा, और ये बन गया आई कैप डैश के अंदर। ये कितना बन गया भाई, आई कैप डैश के अंदर माइनस माइनस क्या बन जाएगा अपने पास प्लस, और ये बन जाएगा 2m ओमेगा GT, और ये बन जाएगा कोस लेमडा, और ये बन जाएगा आई कैप डैश। नंबर कितना, नंबर अपने पास आया भाई यहाँ से 5 नंबर आया। ये इक्वेशंस आई अपने पास 5 नंबर इक्वेशंस आई, और ये अपना क्या आया भाई, फोर्स की वैल्यू आई। ठीक है, कि अपना यहाँ कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आई अपने पास। ठीक है, अब देखो भाई इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो आई कैप डैश की तरफ आ रही है। डायरेक्शन किधर आ रही है भाई, आई कैप डैश। आई कैप डैश किधर था, पूर्व की ओर। तो जो मैंने जो माना था अपने डायग्राम के अंदर, मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से माना। ये पार्टिकल को अगर यहाँ से छोड़ूंगा तो ये अपना जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें गिरना तो यहाँ चाहिए था डायरेक्ट, लेकिन उससे उस जगह नहीं गिर के थोड़ा पूर्व की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित होता है। और जो पूर्व की ओर जो डिस्टेंस होती है उसको अपन एक्स डैश बोल दिया, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। अब ये पूर्व की ओर तो विस्थापित हो गया, लेकिन अब अपना ये टास्क रहेगा कि पूर्व की ओर कितना विस्थापित होता है वो सब देखना है अपन को। ठीक है भाई, तो उसी में अपन आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः समीकरण 5 से, अतः समीकरण 5 से, समीकरण 5 से उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्वतंत्रता पूर्वक, उत्तरी गोलार्ध में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कण पर, गिरते हुए कण पर कोरियोलिस बल लगने के कारण, गिरते कण पर कोरियोलिस बल के कारण वह पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है, वह पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है, वह पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो उस चीज को लिख सकते हो तुम। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कण पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता है, कण पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता है।
पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता है। पश्चिम दिशा की ओर क्या हो जाएगा भाई, वो कण कहाँ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व दिशा में चला गया वो। अब अपन को पूर्व दिशा में ये जानना है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो देखो भाई बात करते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट की उसके की। देखो भाई समीकरण 5 से, क्योंकि अपन जानते हैं फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन हो जाता है। अगर मैं यहाँ एफ सी की बात करना चाहूँ, एफ सी कोरिलेस फोर्स, तो मास इंटू ए डैश त्वरण हो जाए। ठीक है, समीकरण 5 से भाई, समीकरण 5 से तो ये बन जाएगा कितना, मास इंटू ए डैश वेक्टर, और ये बन जाएगा अपने पास 2m ओमेगा जी टी कोस लेमड़ा, ओमेगा 2m ओमेगा जी टी, और ये बन जाएगा कोस लेमड़ा आई कैप डैश। ठीक है भाई, अगर मैं m से m कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं डी टू एक्स डैश अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, यही बन गया कितना 2 ओमेगा जी कोस लेमड़ा। ये बना भाई कितना 2 ओमेगा जी कोस लेमड़ा, ये बन जाएगा कितना 2 ओमेगा जी टी, और ये बन गया कितना कोस लेमड़ा। समाकलन करने पे भाई, समाकलन से यहाँ मैंने समाकलन किया, समाकलन से तो इधर बन जाएगा कितना डी एक्स डैश अपॉन कितना डी टी, ये बन जाएगा कितना 2 GT स्क्वायर अपॉन कितना 2, और ये बन गया कितना ओमेगा कोस लेमड़ा प्लस कोई कांस्टेंट टी। जब t इक्वल टू 0 हो, मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, t इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेग कितना था भाई, 0 था, मतलब जो डी एक्स डैश अपॉन कितना था dt, उसकी वैल्यू 0 थी। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 प्लस सी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा c इक्वल टू 0, यहाँ रखूँगा तो ये बनेगा डी एक्स डैश अपॉन कितना dt, और ये बन जाएगा कितना gt स्क्वायर ओमेगा, और ये बन गया कितना कोस लेमड़ा। ये कोई नंबर कितना बनेगा भाई, 6 नंबर बनेगा, ये कोई नंबर 6। पुनः समाकलन करता हूं भाई इस चीज के लिए, पुनः समाकलन से। यहां मैंने क्या किया, पुनः समाकलन से, पुनः समाकलन किया तो इधर से निकल के आएगा एक्स डैश, और ये कितना बन जाएगा जी टी क्यूब बाई कितना 3, और ओमेगा कितना कोस लेमड़ा प्लस सी डैश बन जाता है। फिर से मैं कंडीशन लगाता हूं इसके लिए कि भाई जब टाइम t इक्वल टू 0, यदि t इक्वल टू 0 तो उसका कोई विस्थापन ही नहीं होगा वहाँ पे, x डैश इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू ये 0 प्लस सी डैश, तो यहाँ से भी सी डैश निकल के आ गया 0, तो x डैश कितना निकल के आ गया यहाँ से, x डैश की वैल्यू आई अपने पास 1/3 t ओमेगा, और अगर लिखना चाहो कोस लेमड़ा, ये बन गया कितना t क्यूब बन गया। इतनी वैल्यू अपनी निकल के आई। अगर मैं अब ये जानना चाहूँ कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आया तो उसको गिरने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, ये कोई नंबर कितना लिख दूं मैं, 7 नंबर लिख देता हूँ, ये कोई नंबर बना अपने पास 7। ठीक है भाई, तो वो अपन को टाइम चाहिए कि पार्टिकल ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँ यदि मैं बात करता हूँ यहाँ न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से भाई, द्वितीय समीकरण यूज किया तो s इक्वल टू कितना यू टी माइनस कितना हाफ जी टी। ठीक है भाई, अब हाइट भी नीचे, जी भी नीचे, तो g माइनस, तो h भी कैसा होगा माइनस h होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस कितना हाफ जी टी स्क्वायर, तो h ये बन जाएगा t इक्वल टू कितना भाई, यहाँ से अपनी वैल्यू बनेगी 2h अपॉन जी इक्वल टू कितना भाई टी स्क्वायर, और यहाँ से t इक्वल टू बनेगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, और ये नंबर कितना 8। अगर मैं टाइम की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख दूँ तो अपना एक्स डैश कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, एक्स डैश इक्वल टू कितना है अपना, ये वाली वैल्यू आई। यहाँ से अपना एक्स डैश आया भाई इस टाइप से, देखो भाई
एक्स डैश अपने पास निकल के आया कितना 1/3 जी ओमेगा, और ये बना कितना कोस लेमड़ा, और ये बना टी क्यूब। और चूंकि टाइम की वैल्यू आई अपने पास अंडर रूट कितना 2h अपॉन कितना जी, तो टाइम की वैल्यू ये रखूंगा तो यहाँ से एक्स डैश निकल के आ गया कितना 1/3, और ये कितना जी ओमेगा, ये कितना बना कोस लेमड़ा, और यहाँ कितना 2h अपॉन जी की पावर कितनी 3/2। यहाँ एक्स डैश बना भाई, ये बना 1/3, यहाँ बना जी ओमेगा, ये बना कितना कोस लेमड़ा, यहाँ 2h अपॉन जी, और इधर लिख दूँ मैं कितना 2h अपॉन जी की पावर कितना हाफ। ठीक है भाई, यहाँ हाफ पावर, जी से जी कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, तो एक्स डैश इक्वल टू कितना बनेगा 2/3, यहाँ बना एच ओमेगा, और ये बना कितना कोस लेमड़ा, और इसकी वैल्यू कितनी 2h अपॉन जी, इसकी पावर कितनी हाफ। ये अपना लास्ट इतना डिस्प्लेसमेंट को पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होता है जब किसी पार्टिकल को मैं स्वतंत्रता पूर्वक किसी हाइट से गिराता हूँ। ठीक है भाई, कितनी वैल्यू आएगी अपने पास 2/3 एच ओमेगा कोस लेमड़ा, और 2h अपॉन जी की पावर कितनी हाफ वैल्यू निकल के आएगी। तो ये अपना इसका सेकंड एप्लीकेशन था। अब इसके बाद इसमें एक एप्लीकेशन और बचता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन और बचता है, वो ये बचेगा कि अपन अगर किसी पार्टिकल को अर्थ से पहले ऊपर फेंके, ऊपर जाएगा किसी हाइट एस तक, और किसी हाइट एस तक जाने के बाद वो फिर से कहाँ आए अर्थ पे आए, तो उन सब के लिए अपन क्या निकालना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले तो अपन नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना डिस्प्लेस हुआ, और ऊपर से नीचे आने वाला अपना केस पढ़ चुके हैं, तो दोनों का क्या कर देंगे कंडीशन लगा देंगे और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें अपन चेक करेंगे, अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है, और कितना होगा वो सब चीज़ अपन निकालेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जो भी मैंने तीनों डेरिवेशन करवाए हैं, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, ये सेकंड वाला, और इसके बाद एक और एप्लीकेशन करवाऊंगा थर्ड वाला एप्लीकेशन। ठीक है, तो भाई आज के लिए तो इतना ही, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है भाई, ओके।